चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा शहर में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया गया। इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अपराध करने वाले बच्चों के कानूनी अधिकारों और बालिग अपराधियों से उन्हें अलग रूप से देखने से जुड़ी कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अग्रिम जमानत का भी प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बाल अपराधी जमानत की मांग कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि बच्चे के नाबालिग होने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट अहम है। यदि उसमें उम्र बचपन में ही गलत लिखवाई की हो तो वे मानी जाएगी। Pride for all of us that we have the mentorship of Dr. K.P. Singh ji. We all know, we are very much familiar. Sir is not only recipient of President Award, Sir has so much as in excellence in his fold. We know that the state under his mentorship, under his benevolent guidance had been declared Haryana state as a child labor free state, and more than I think 22 books sir has authored already. I don't know, many more are coming also, and we know एक तो सर की जो हम वो बोलते हैं कि सर का एक वो चाइल्ड राइट के बारे में जो सर का एक है, हमारे रामायण बोलते हैं उसको, और सर की एक एथिकल कल्चरल वैल्यूज़ को साथ लेके जो सर ने मंथन करके हमें चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक अपना सेटअप दिया हुआ है, विच इज़ लाइक मुझे लगता है कि जब कभी हमने चाइल्ड राइट्स की बात करनी होती है तो जस्ट वन नेम दैट इज़ इन आवर माइंड कि अगर सर का टाइम मिल जाए तो इट विल बी ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी रिसीव दिस ब्लेसिंग टाइम एंड अगेन. बट आई वुड लाइक टू शेयर एट द आउटसेट विद यू, It is said nothing is more infectious than an example. और जब सर हमारे पास एज अ रोल मॉडल हैं तो हमें भी सबको कुछ प्लेज करना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो फॉल इन हिज फुटस्टेप, कि इन अ सिटी ब्यूटिफुल लाइक चंडीगढ़ यूटी वी शुड ऑल्सो प्लेज टू अचीव दैट लेवल. तभी मज़ा है, तभी सर को बार बार आने का मज़ा आएगा, तभी सर कह पाएंगे कि दिस इज़ माई गाइडेंस, दिस इज़ माई मेंटरशिप दैट हैज़ इन्फेक्शियसली वर्क इन द सिटी ब्यूटीफुल. में वो ऑफेंसेस डाली गई जहां डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अगर टर्म सेंटेंस है तो कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, वो हीनियस ऑफेंसेस में आई. और जो बीच की कैटेगरी रहेगी वो सीरियस ऑफेंस होगी. ये प्रावधान जेजे एक्ट में किया गया कि पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस में बच्चे के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, सिर्फ हीनियस ऑफेंस में एफआईआर होगी. और हीनियस ऑफेंस कितनी है? बहुत थोड़े, 10% भी नहीं. इसलिए जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लगभग 33,000 एफआईआर हिंदुस्तान में बच्चों के खिलाफ दर्ज होती हैं साल में, उसमें से 80 to 85% एफआईआर ऐसी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से वो एफआईआर हो रही है. इसका सिर्फ एक अपवाद है, और वो अपवाद है कि अगर किसी बड़े के साथ में बच्चे ने मिलकर अपराध किया है, बच्चा भी है बड़ा भी है, तब एफआईआर होगी. लेकिन जो बड़ा है उसके खिलाफ सीआरपीसी के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो बच्चा है उसके खिलाफ जेजे एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी. तो पहली चीज़ तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी एफआईआर बच्चों के खिलाफ ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी. यही गिरफ्तारी का प्रावधान है. लगभग 40,000 बच्चे हिंदुस्तान में हर साल गिरफ्तार होते हैं. मैं अगर यही लॉजिक लगाऊं, उनमें से लगभग 75 से 80% गिरफ्तारियां नाजायज़ हैं, गैर कानूनी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी. इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. जो भी मैटर करते हैं उन लोगों को देखने की ज़रूरत है. अब मैं प्रश्न लेके आता हूँ ट्रायल प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर. इन्वेस्टिगेशन में 90% ऑफेंसेस जो मैंने बताई, पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस, उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में 1 दिन में ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रिपोर्ट चाहिए, बच्चे को पकड़ा उसके हालात चाहिए, एक कंप्लेंट और एक सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट जिसका एक परफॉर्मा दिया गया है, पुलिस वाला उसको भरे, वो 24 घंटे में कार्रवाई आसानी से हो सकती है और रिपोर्ट जेजे बोर्ड को दे दे.
लेकिन ये 6-6 महीने साल भर तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के मुताबिक होगा, मतलब जैसे बड़ों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी टाइम लिमिट है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जितना जल्दी हो सके कोर्ट में दी जा सके। पाबंदी आयद की गई है। अदालतों के ऊपर क्या पाबंदी है कि जो सीरियस ऑफेंसेस और पेटी ऑफेंसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन जहां तक हो सके विदिन 6 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर। और जो पेटी ऑफेंसेस हैं 3 साल तक की सजा जहां है, अगर 6 महीने में वो ट्रायल कंप्लीट नहीं करती है कोर्ट तो वो ट्रायल अपने आप समाप्त हो जाता है। आगे उसके बाद अगर कोई जज उसमें कार्रवाई करता है तो वो इलीगल है, लेकिन इसकी वायलेशन बहुत हो रही है, कोई इस प्रावधान की तरफ ध्यान नहीं देता है। अभी पिछले अक्टूबर की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और जे बोर्ड जो बच्चों के केसेस को डील करते हैं उनसे मांगा कि 1 साल से ज़्यादा कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो 972 केसेस मिले जो 1 साल से ज़्यादा कोर्टों में लंबित थे ऐसे। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नीचे जे बोर्ड को 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते में इन सबको टर्मिनेट करके लेके आइए तो रिपोर्ट दीजिए। 2 हफ्ते में टर्मिनेट करके वो 972 केसेस खत्म। हमारे जो जे बोर्ड हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान भी हैं और आप लोग भी मेंबर हैं, उसमें कहीं पब्लिक के आदमी भी 2 मेंबर होते हैं। तो ये जिम्मेदारी ये आयद की गई कि जितना जल्दी हो सके इन प्रावधानों को लागू किया जाए। अब प्रश्न आता है बेल का, जमानत का प्रश्न आता है। हर एक अपराध बच्चे द्वारा किया गया, हर एक अपराध जमानती अपराध है, बेलेबल अपराध है, यानी इवन पुलिस वाला भी उसमें उसको जमानत दे सकता है। मर्डर में भी पुलिस वाला जमानत दे सकता है। सिर्फ 3 कंडीशन में जमानत मना की जा सकती है किसी बच्चे को। नंबर 1, अगर ये खतरा हो कि ये अगर इसको जमानत दे दी गई तो ये नॉन क्रिमिनल्स की संगति में फिर चला जाएगा। 2, कि अगर इसको जमानत दे दी गई तो इसको कोई फिजिकली या साइकोलॉजिकली कोई हार्म कर सकता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। 3, जिसमें ये हो कि ये अगर इसको जमानत दे दी तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। रेप एंड मर्डर का केस है, 16 साल का लड़का है और आपने उसको जमानत दे दी, लोग थाना जला देंगे। तो ये एक प्रायोरिटी छोड़ी गई, यानी बेल जो है वो इजी बेल का प्रावधान है और ये उसी के अनुरूप है कि बच्चों को जहां तक हो सके इंस्टीट्यूशन में कम से कम रखा जाए, ये उसी के मुताबिक है। एंटीसिपेटरी बेल का राइट नहीं होना चाहिए। तो उसमें कई हाई कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया कि भाई बड़ों को तो आपने एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दे दिया, छोटों को आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए रखा नहीं। तो उसमें कई हाई कोर्ट ने कहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी यही व्यू है कि उसको जेजे एक्ट के तहत तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। प्रश्न आता है जुवेनाइलिटी का, किसी बच्चे की जुवेनाइलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जुवेनाइल है या नहीं। उसका प्रोसीजर रूल में लेट डाउन है और उसमें 3 स्टेप दिए गए। पहला स्टेप ये है कि उसका जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो खुदा का फरमान है, उसमें अगर कोई डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, चाहे गलत भी लिखी गई है, वो सही मानी जाएगी, उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, वो खुदा का फरमान है। दूसरा, अगर वो नहीं है, बच्चा स्कूल ही नहीं गया, तो फिर पंचायत में जो उसका रिकॉर्ड दर्ज है बर्थ रजिस्टर में, वो खुदा का फरमान हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है किसी बच्चे का, तो फिर उसका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर साहब उसकी जो एज बताएंगे वो एज होगी। कई दफ़ा उसमें वो रेंज दे देते हैं, 16 ± 1 साल हो सकती है, तो उसमें जो लोअर रेंज है वो लोअर रेंज मानी जाएगी। ये जुवेनाइलिटी का तो पता ही नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है। तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि किसी भी स्टेज पे इवन फाइनल डिसीजन हो जाने के बाद भी बच्चा जुवेनाइलिटी क्लेम कर सकता है। एक केस में, हरियाणा का एक केस था, बच्चे को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, उसने 10-12 साल की सजा काट भी ली, फिर किसी ने, वकील ने उसको बताया कि भाई तो जुवेनाइल था उस टाइम पे, इसको तो 3 साल से ज़्यादा तो आप रख ही नहीं सकते किसी कंडीशन में भी। उसने सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका तो राइट बनता है, इसको छोड़िए इमीडिएटली आप। यानी किसी भी स्टेज पे इवन फाइनल डिसीजन हो जाने के बाद भी आप क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी कर सकते हो, और जब क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी होगा तो जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड करेंगे। इसमें सिर्फ एक राइडर पराग भाटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि अगर कोई बच्चा मान लिया चालाकी करके और 2 4th सर्टिफिकेट ले लेता है, या उसके कन्फ्यूजन है, एक सर्टिफिकेट में उसकी
कुछ डेट ऑफ बर्थ है, दूसरे में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या लागू होगी? तो उसमें वही प्रिंसिपल कहा कि जो स्कूल में सर्टिफिकेट है वो फाइनल माना जाएगा, और अगर उसमें भी किसी ने फोर्जरी कर रखी है, वहाँ 2 स्कूल से भी 2 सर्टिफिकेट ले आए, तो फिर कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देखेगी कि क्या इस बच्चे ने ऐसा चीटिंग करने की नीयत से किया है, धोखा देने की नीयत से किया है, और अगर उसने धोखा देने की नीयत से किया है तो फिर कोर्ट उसको उसका बेनिफिट नहीं देगी। बता दें कि चंडीगढ़ में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा शहर में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस के बारे में जानकारी साझा की गई। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।